हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम के बारे में। जो शरीर का मानव शरीर का जो कंकाल तंत्र होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए देखिए कंकाल तंत्र जो होता है उसको स्केलेटल सिस्टम बोला जाता है। इसमें हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं और हड्डियाँ जो बनी होती हैं आपकी मीजेनकाइम कोशिकाओं से बनी होती हैं, है ना? इसका कार्य क्या होता है? तो कार्य देखते हैं। कार्य होता है इसका ढांचा बनाना, सीधा खड़ा रखना और स्थिरता प्रदान करना और शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करना। कोमल अंगों की रक्षा करना। कोमल अंगों की रक्षा करना मतलब जैसे अंदरूनी अंग होते हैं, जैसे आपका हृदय हो गया, आपका फेफड़ा हो गया और आपका जो गुर्दे वगैरह हो गए, किडनियाँ वगैरह हो गईं, तो उनको उनकी रक्षा जो हड्डियाँ करती हैं, उनको कोमल अंगों की हड्डियाँ जो रक्षा करती हैं, उनको कंकाल तंत्र के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, आंतरिक कंकाल तंत्र के अंतर्गत। देखिए, कंकाल तंत्र के जो प्रकार होते हैं, ये 2 प्रकार की होती है। बाह्य कंकाल तंत्र मतलब एक्सोस्केलेटल, आंतरिक कंकाल तंत्र मतलब एंडोस्केलेटन। तो पहले बाह्य कंकाल तंत्र पढ़ते हैं। बाह्य जो कंकाल तंत्र होता है, ये शरीर के बाहर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? शरीर के बाहर पाया जाता है। ये अत्यधिक कठोर होता है। ये देखिए किन में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, टिड्डा, घोंघा, चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू, सिप, शंख, कीट। इन सभी जीवों में ये कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। और आंतरिक कंकाल तंत्र जो होता है, यह शरीर के अंदर पाया जाता है। जैसे मानव हो गया, आपका बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, जानवर जो हो गए, जो आप दैनिक जीवन में देखते हैं, उनमें आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है ना? लेकिन एक अपवाद आपका इसमें बन जाता है, कछुआ। कछुआ जो है, तो इसके दोनों कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। पीठ पर इसके बाह्य कंकाल तंत्र होता है, पीठ पर बाह्य कंकाल तंत्र होता है, पैर और पूँछ में आंतरिक कंकाल तंत्र होता है। कंकाल तंत्र को 2 भागों में जनरली बाँटा जाता है। पहला होता है उपास्थि, जिसको कार्टिलेज इंग्लिश में बोलते हैं। अस्थि होता है बोन, है ना? तो उपास्थि क्या होता है? देखिए, उपास्थि होता है आपका, उपास्थि मुलायम होता है आपका, केवल कैल्शियम फास्फेट मतलब CaPO4 का होल ट्वाइस से बना जा बना होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। ये कांड्रीन प्रोटीन का बना होता है। और अस्थि के बारे में हम देखते हैं, तो अस्थि आपकी जो होती है, ये अत्यधिक कठोर होती है। इसमें कैल्शियम फास्फेट 60% तक पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और ये ओसिन प्रोटीन के नाम बनी होती हैं। अधिकतम घनत्व इसमें 30 वर्ष की अवस्था में आता है। अस्थियाँ जो होती हैं, शिशुओं में लगभग 300 पाई जाती हैं, बाल्यावस्था में हो जाती हैं 208 और जब वयस्क मनुष्य होता है तब ये 206 हो जाती हैं, है ना? याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इम्पोर्टेंट, तो याद रखिएगा। अब देखिए आगे कुछ चीज़ें देखते हैं। अस्थियाँ जो होती हैं, 2 अस्थियों का जो जहाँ पर मिलाप जोड़ होता है, उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। और मांस और अस्थियों का जहाँ जोड़ होता है, उसको टेंडम बोलते हैं। और मांस का जहाँ पर जोड़ होता है, उसे सिलेक्सोर बोलते हैं, है ना? याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है आपका अंतःकंकाल तंत्र, एंडोस्केलेटल सिस्टम, है ना? ये होता है आपका, देखिए ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। अक्षीय कंकाल तंत्र मतलब एक्सियल से स्केलेटन, अनुलंबी कंकाल तंत्र मतलब एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसको अनुबंधी उपांगी कंकाल तंत्र भी बोलते हैं, अनुलंबी कंकाल तंत्र को, है ना? अब ये देखिए, अक्षीय कंकाल तंत्र जो होता है, ये इसके 2 भाग होते हैं। एक कैरोटी मतलब स्कल और एक होता है कशेरुकदंड, स्टर्नम और पसलियों का भाग। अनुलंबी कंकाल का भी 2 भाग होते हैं। इसमें मेखलाएँ आती हैं, ग्रिडल्स आते हैं, पादअस्थियाँ मतलब लिम्स बोन। जो ग्रिडल्स आते हैं, इसमें अंश मेखला और श्रेणी मेखला शामिल हैं, जिसमें पेक्टोरल ग्रिडल्स और पेक्टोरियल ग्रिडल्स जो हैं आपके शामिल हैं। आपकी पादअस्थियाँ जो होती हैं मतलब पैरों की हड्डियाँ होती हैं, इसमें अग्रपादों की अस्थियाँ आती हैं, आगे के पैरों की जो होती हैं और पश्च पादों की हिंड लिम्स आती हैं, याद रखिएगा। अनुबंधी या उपांगी एपेंडिकुलर जो होता है आपका, देखिए इसमें आता है आपका हाथ पैर, जो पैरों और उनकी हड्डियां आती हैं। तो इसमें देखिए यह सीधा रखने में तथा गति प्रदान करने में सहायक है। उपांगी की कुल 126 हड्डियां होती हैं। हाथ में देखो
एक हाथ में 30 हड्डी पाई जाती हैं, 2 हाथ में 60 हो जाएँगी। देखिए, ये आपका कुछ इस प्रकार का हाथ है। देखिए, इसमें ऊपर की जो हड्डी है इसको ह्यूमरस, एक रेडियस होती है, इसमें एक अल्ना होती है। कार्पल्स की हड्डियाँ जो होती हैं आपकी 8 पाई जाती हैं, मेटाकार्पल 5 और फ्लेंजेज 14। ये कुल मिलाकर 30 हड्डियाँ होती हैं एक हाथ में। 2 में हो जाएँगी 60, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका पैर की हड्डी आ जाती है। पैर की हड्डियाँ 30 एक पैर में होती हैं। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस। ये आपकी 30 होती हैं। एक पैर में 30 तो 2 पैर में 60 हो जाती हैं। देखिए, पटे इसमें जो टार्सल्स की हड्डियाँ हैं, इसमें 7 होती हैं और हाथ में कार्पल्स जो होती हैं 8 होती हैं। टार्सल्स में एक हड्डी कम होकर ये पटेला जो हड्डी बीच में एक कटोरी पाई जाती है आपके पैर के बीच के जोड़ में, उसमें ये कन्वर्ट हो जाती है, याद रखिएगा। पेल्विक श्रेणी मेखला की 2 हड्डियाँ होती हैं आपकी। कैल्विक हंसली की 2 हड्डियाँ होती हैं। स्कैपुला अंश मेखला की भी 2 होती हैं। इससे आपकी 6 हड्डियाँ मिलकर बनती हैं। इस प्रकार आपकी 126 हड्डियाँ यहाँ से पूरी होती हैं। अब पढ़ते हैं अच्छी एक्सियल के बारे में। ये शरीर के बीचों बीच होता है। शरीर के अंदर अंगों की रक्षा करना इसका कार्य होता है। एक कुल हड्डियाँ होती हैं 80, याद रखिएगा। इसमें देखिए ए नंबर में आ जाता है आपका कशेरुक दंड या फिर मेरुदंड। इसमें 26 हड्डियाँ होती हैं और प्रारंभ में इसमें 33 होती हैं। पसलियाँ जो होती हैं ये 24 होती हैं। स्टर्नम जो है 1 होती है। सिर और खोपड़ी की हड्डियाँ होती हैं 29। इसमें देखिए बांटा गया है आपका। चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में देख लेते हैं। चेहरे में हड्डियाँ होते हैं निचला जबड़ा, जिसको मैंडिबल बोलते हैं, एक हड्डी होती है। ऊपरी जबड़ा, इसको मैक्सिला बोलते हैं, ये 2 होती हैं। चेहरे में होती है जाइगोमैटिक 2 हड्डियाँ और नाक में होती हैं, निचले नाक में होती हैं इन्फीरियर नोजल में 2, मध्य में ओमर में 1, मध्य के बगल में होती है 2 हड्डियाँ पैलेटाइन, ऊपर 2 होती हैं नोजल में, है ना। और आँख के पास की हड्डी होती है लैक्रिमल 2, याद रखिएगा। 14 हड्डी ऐसे होती हैं। और आपके देखिए कान में 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। एक कान में 3, 2 कान में 6। हार्ट में एक हड्डी जो गले की हड्डी होती है इस प्रकार एच टाइप की होती है। कपाल में 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब कपाल की हड्डियाँ देखते हैं। देखिए कपाल में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं आपकी, आँख के अंदर हड्डी पाई जाती है इथेमोइड 1 होती है। माथे में होती है फ्रंटल 1, खोपड़ी के मध्य में होती है पैरिटल 2 और माथे के बगल में होती है स्प्रोनोइड 1 होती है। कान के पास में टेम्परल 2 होती हैं। खोपड़ी के नीचे होती है आपकी ओसिपिटल 1। याद रखिएगा इनके जो इंग्लिश नेम है उनको भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश टर्म पूछ लेता है तो आप फंसे ना इससे, इसलिए हमने इनको भी लिखा हुआ है। अब देखिए हड्डियों के बारे में विविध जानकारी आप पढ़ेंगे। गर्दन में 7 हड्डियाँ होती हैं, याद रखिएगा। कान में एक कान में 3, 2 में 6। देखिए कान की हड्डियों के नाम है मेलियस, इनकस, स्टिपीज। स्टिपीज कान की सबसे छोटी हड्डी है। ये मध्य कान में पाई जाती है, 6 mm की होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे होता है शरीर की सबसे छोटी हड्डी, बड़ी कमजोर मजबूत और चमकीली। देखिए छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, बड़ी हड्डी होती है फीमर जो पैर में होती है। कमजोर सबसे हड्डी होती है कैल्विक कॉलर की, जो गले के पास में कॉलर होता है उसकी हड्डी होती है। मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी, सबसे जो निचला जबड़ा होता है उसकी हड्डी होती है डेंटरी उसको बोलते हैं। चमकीली हड्डी सबसे होती है टीबिया, जो पैर में पाई जाती है नीचे साइड, ठीक ना, याद रखिएगा। खोखली हड्डी होती है पैर की हड्डी। और पटेला आपका पाया जाता है सिस्माइड बोन का बना होता है, ये पैर में पाया जाता है, पैर के बीचों बीच जोड़ जो होता है ना, जो फीमर को और टिबिया फेबुला को जोड़ता है बीच में, उसको बोलते हैं। जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पेल्विक का एक भाग है, याद रखिएगा। अस्थियों के जोड़ के पास साइनोमियल नामक द्रव होता है, याद रखिएगा। इसकी कमी से गठिया रोग हो जाता है। हड्डियों को जो मुड़ने में सहायता करता है। जब कमी होती है तो यहाँ पर आपके यूरिक एसिड जमा हो जाता है इस साइनोवियल द्रव के अलावा, तो इससे गठिया रोग हो जाता है। अब फोरमिन मैग्नम होल एक हड्डी जो होती फेरेमिन मैग्नम जो होल होता है आपका खोपड़ी में पाया जाता है, एक खोखला भाग होता है। यहाँ से खोपड़ी के पीछे आपके पाया जाता है, पीछे साइड। नहीं कहते हैं कि यहाँ पर छोटा दिमाग है यहाँ पर ना मारो, तो ये सही बात होती है। यहाँ पर फोरेमिन मैग्नम होल होता है। यहाँ से सभी जो तंत्र की जो नसें यहाँ से जाती हैं माइंड के लिए, तो यहाँ पर मारने से दिक्कत हो सकती है।
तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट जल्दी ही मिलेगा आपको और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और जुड़ते रहिए चैनल से। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।